कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में होते हैं। उस शिप पर एक डेविड नाम का वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वह लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समुद्र के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वह उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग वहां 1 साल तक रुकना था, मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए। पूरा साल मौसम का डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसे वापस लौट आना था। डेविड को साल भर का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वह आइलैंड तक पहुंच गए। वह लोग बोट की मदद से आइलैंड पर उतरे। यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान था। यहां परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था। उसके पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर यहां रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डाटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड यहां पूरा साल मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा और वह पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने उस घर को विजिट किया तो वह हैरान रह गए, क्योंकि वहां किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा था। इसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गवाएं लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वह सब वहां एक अजीब नजारा देखते हैं और देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लड़कियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। इसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया वह तो मर गया है। वह समंदर की तरफ गया लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। ग्रूनर की बात सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। यह सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अभी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड ने वापस जाने से इनकार कर दिया। डेविड ने सोचा अगर वह सरकार को उस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी मोटी रकम मिल सकती है। इसके बाद कैप्टन ने उसे एक गन खुद की प्रोटेक्शन के लिए दिया और कैप्टन ने डेविड से कहा कि यह जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही, अपना ख्याल रखना। जिसके बाद उसे वहीं छोड़कर वह सब वापस चल दिए और अब यह दोबारा वापस 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रॉअर में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी।